नूह के दिनों के परिस्थितियों को हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार और हम लोग पढ़ेंगे 24वां अध्याय और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 38 वर्स 38 और 39 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको वहाँ न ले गया तब तक बहा न ले गया तब तक उनको कुछ मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। हाँ मेरे प्रियो, वह लिखा है कि नूह के समय का संसार या नूह के समय का दुनिया क्या होता था बोलते, वहाँ का संसार भक्तिहीन तो था ही, पर वह लिखा है कि वो लोग खाते थे पीते थे और ब्याह शादी होती थी। ये शब्द सुनने के बाद कई बार हम लोगों को लगता है कि एग्जैक्टली ऐसा क्या गलत करते थे वे लोग। खाते थे पीते थे, शादी ब्याह होती थी, शादियों को देते थे, शादियां कर लेते थे, क्या एग्जैक्टली क्या इसमें बुराई क्या है। हाँ, हमारे भी दिनों में शादी ब्याह होती है, शादियों में जाते हैं, शादियां होती है, लोग खाते हैं, ज़िंदगी जीते हैं, ऐसा कई बार हम लोग सोचते हैं। परंतु मेरे प्रियो, अगर हम लोग ध्यान देंगे तो वहाँ का संसार भक्तिहीन था। यानी निश्चित रूप से वहाँ शादियाँ तो होती थी परंतु लॉफुल मैरिजेस नहीं होते थे, यानी कानूनी तौर से परमेश्वर के नियम के अंदर की शादियां नहीं होते थे। जैसे ब्याह तो होते थे परंतु नियम के अंदर के ब्याह नहीं होते थे। हम ऐसे ही भयानक संसार के अंदर आज जी रहे हैं। अगर एक बार आप पीछे मुड़कर थोड़ा सा देखिए, पिछले दिनों में हमारे महाराष्ट्र के अंदर ऐसी घटनाएं हो गई जहां पर दो लड़कियों ने आपस में शादी करने का निर्णय लिया और शादी कर लिया। महाराष्ट्र के एक अच्छे डॉक्टर पेशा की एक लड़की कलकत्ता की एक लड़की के साथ विवाह कर जीवन व्यतीत कर रहे। पुरुष आज पुरुष से विवाह कर रहा है, स्त्रियां से विवाह कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन दिनों में ये सुनाई दिया कि एक लड़की अपने आप से शादी कर अपने आप से विवाह कर लिया। परमेश्वर मनुष्य अकेला नहीं रहना, इसके लिए उसको एक साथीदार बनाया, एक जोड़ीदार बनाया, या फिर उसके लिए परमेश्वर ने एक साथीदार बनाया करके बाइबल बोलता है। परंतु हम यहाँ देखते हैं, हाँ मेरे प्रियो, हम आज देखते हैं आज के संसार में ब्याह तो हो रहे हैं, शादियाँ तो हो रही है, निश्चित रूप से विवाह तो हो रहा है, परंतु परमेश्वर के नियम के अनुसार परमेश्वर आदम के लिए हव्वा को बनाया, यानी स्त्री को बनाया, स्त्री के लिए पुरुष को बनाया। परमेश्वर के इस नियम के विरोध में आज विवाह हो रहे हैं। परमेश्वर के इस नियम के विरोध में लोग जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से नूह खड़े होकर संसार को दोषी ठहराने का कारण है। कारण ये कि उन दिनों में नूह ने प्रचार किया था, परंतु आज नूह से कई ज़्यादा बड़ा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के उद्धार का प्रचार हो रहा है। यीशु मसीह के उस अनंत जीवन के मार्ग का प्रचार हो रहा है। अगर आज भी हम लॉफुल नहीं, कानूनी तौर से नहीं, या फिर न्यायपूर्ण विवाह नहीं, परमेश्वर के विधिपूर्ण विवाह में शामिल नहीं, परंतु हम ऐसे भयानक विवाहों को, ऐसे भयानक चीज़ों को देख रहे जो हम लोग परमेश्वर के नियम के विरोध की चीज़ें हो रही है, तो निश्चित आज इस उद्धार को, आज इस मुक्ति के अनुग्रह को प्राप्त हमारे इस संसार को नूह निश्चित रूप से दोषी ठहराने के योग्य है। और वहाँ लिखा है लोग खाते थे, लोग पीते थे। ये क्या बड़ी बात है, लोग आजकल भी खाते हैं, आजकल भी प्रोग्राम्स में खाना पीना रहना, परंतु मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हाँ इस्राएल लोगों ने
खाने के द्वारा अपने जीवन पर एक बड़े शाप को लेकर आया। मैं आप लोगों का ध्यान गिनती की किताब 11 अध्याय की ओर ले जाना चाहता हूँ। गिनती की किताब 11 अध्याय, अगर 4 वचन आप पढ़ेंगे तो मैं आपके लिए खोलता हूँ गिनती की किताब 11 अध्याय। वहाँ पर हम देखते हैं इस्राएली लोग, वहाँ पर हम लोग देखते हैं इस्राएली लोग मिस्र देश से निकलकर कनान की यात्रा में यात्रा कर रहे थे। वे सभी लोग कनान की ओर जा रहे थे और क्या हो गया बोलते हैं, रास्ते में वहाँ लिखा है कि वे सब लोग इतना व्याकुल हो गए। और वहाँ लिखा है कि मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 11 अध्याय और उसका मैं 4 वचन आपको ले पढ़ता हूँ। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वो कामुकता करने लगी और इस्राएल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने दो, हमको खाने को मांस दिया जाए, हम लोगों को खाना है, हम लोगों को खाना है। हाँ मेरे प्रियो, इस्राएली जब यात्रा कर रहे थे तो परमेश्वर स्वर्ग से उनके लिए मन्ना देता था, स्वर्ग से उनके लिए खाना देता था। परंतु यहाँ पर वो कामुकता से भरकर खाने के अति अभिलाषी हो गए। कामुकता का मतलब है अति तीव्रता से बुरी अभिलाषा करना, अति तीव्रता से, या फिर हम बोलेंगे एक प्रकार की तृष्णा या भूख, एक प्रकार का प्यास, बुरे तीव्रता से या बड़े अभिलाषा से, बुरी अभिलाषा से, चाहत से भरे रहना किसी चीज़ के लिए, उसको कामुकता बोलते हैं। ये लोग खाने के प्रति कामुकता से भरे हुए थे, इनको भोजन चाहिए था। परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुना और मूसा को कहा कि देख, कल इनको इतना सारा भोजन मिलेगा कि ये लोग खाते रहेंगे, महीना भर भी वो लोग खाते रहेंगे। मैं आपके लिए वही गिनती की किताब 11 अध्याय 32 और 33 वचन आपके लिए पढ़ता। क्या हो गया, निश्चित रूप से परमेश्वर जैसा वादा किया वैसा परमेश्वर ने समुद्र पर आंधी चलाई। मैं 31 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वो समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। और लोगों ने उठकर उस दिन भर रात भर दूसरे दिन भी बटेरे को बटोरते ही रहे और कम से कम बटोरा उसे 10 ओमेर बटोरा और उन्होंने छावनी के चारों ओर फैला दिया। हाँ मेरे प्रियो, वहाँ लिखा है परमेश्वर उनको खाने के लिए खाना दिया, पर वे लोग जिस दिन दिया गया उस दिन बटोरे, उसके दूसरे दिन बटोरे, उसके अगले रात को बटोरे, उसके अगले दिन बटोरे। बटोरना, आज परमेश्वर खाने को मना नहीं करता, पर लोग अपने खाने के लिए इतना बटोर रहे, सुबह जाकर बटोर रहे, रात को जाकर बटोर रहे, वो अगले दिन जाके बटोर रहे। कई बार लोग अपने खाने के लिए इतना बटोर रहे कि खाना खिलाने वाला परमेश्वर के लिए उनके पास टाइम नहीं है। खाना देने वाले परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। खाना देने वाले परमेश्वर की स्तुति और थैंक यू बोलने के लिए लोगों के पास समय नहीं है, क्योंकि बटोर रहे। उनको लगता है कि बहुत कम है, हमें और चाहिए। ऐसे संघर्ष से भरे हुए संसार के अंदर, जहाँ नूह के दिनों में भी हम लोग देखते हैं, वह लोग खाते थे, पीते थे। निश्चित रूप से आज भी लोग खाते हैं, खाने के द्वारा भी अपने जीवन पर शाप लेकर आ रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, इस्राएलियों को परमेश्वर ने खाने के लिए स्वर्ग का मन्ना दिया था और उनके डिमांड या उनकी चाहत पर उन्हें मांस भी उनको दिया था, परंतु वो खाने के बजाय बटोरना, जमा करना। मैं फिर गिनती की किताब 11 अध्याय 33 वचन पढ़ता हूँ। मांस उनके मुंह में ही था और उसे खाने न पाए थे। हाँ मेरे प्रियो, उन दिनों का संसार भी खाने के लिए कामुकता से भरा हुआ था, और आज का भी संसार खाने के चीज या खाने के लिए कामुकता से परिपूर्ण होकर परमेश्वर को देने वाला समय, परमेश्वर के साथ बिताने वाला समय भी नौकरी, परमेश्वर के संगति करने के दिन भी
दौड़ना 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 ये कम है, इससे और ज़्यादा चाहिए, और अधिक चाहिए, ये काफ़ी कम है, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। इस बड़ी अपेक्षा से आज लोग नूह के दिनों के संसार के समान बन रहे हैं। वहाँ लिखा है मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी लोग ऐसे रहेंगे, क्योंकि आज मनुष्य अपने दोनों हाथों से पूरे जीवन काल तक बटोर रहा है, परंतु गिनती की किताब 11 अध्याय का 33 वचन बोलता वे खाने नहीं पाए। हाँ, आज मैं आपको चैलेंज करता, मेरे प्रियो, नूह के दिनों के संसार के समान के दिनों में हम जी रहे हैं, इसीलिए सावधान। नूह विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया था और मुक्ति को प्राप्त किया। आज ऐसे भयानक संसार के अंदर आप गैर कानूनी ज़िंदगी, गैर कानूनी मैरिज लाइफ, गैर कानूनी पारिवारिक जीवन को आप न जीते हुए और परमेश्वर खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर, हर एक वस्तु परमेश्वर हमें देने के लिए विश्वास योग्य है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवादी बने, उस पर विश्वास करें, उसके अनुग्रह पर विश्वास कर कर हम उसके पीछे चलने वाले न बने, उसके पीछे चलने वाले बने, न कि हम इस गिनती की किताब में रहने वाले इस्राएलियों के समान हम बटोरते 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 नूह के ज़माने के दिनों में रहने वाले लोगों के समान, जो खाने के लिए कामुकता के कारण अपने लिए अभिशाप को लेकर आए, ऐसा न बनते हुए हम परमेश्वर के इस छुटकारे को, जो विश्वास के द्वारा नूह इस अंतिम दिनों के संसार को दोषी ठहराता है, ताकि अब हम निश्चित रूप से परमेश्वर के उस अनुग्रह को जाने जो यीशु के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। नूह विश्वास के द्वारा उन क्रियाओं को किया ताकि उन दिनों के संसार के समान नूह न जिया। आज आप भी ऐसा जिए करके परमेश्वर के वचनों के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता। प्रभु, मैं यीशु के नाम में आपके पवित्र चरणों में आता, आपको धन्यवाद देता। इस समय को आप आशीषित करो, निश्चित मेरे प्रियो को आप आशीषित करो। आज बटोरने के इस संसार के अंदर पिता, लोग परमेश्वर जो देने वाला परमेश्वर है उसके लिए समय नहीं है, जो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है उसके लिए समय नहीं है, पर बटोरने के इस काम के अंदर इतना अधिक प्रभु तृष्णा से भरे हुए, वो अभिलाषा से भरे हुए, बुरी लालसा से भरे हुए दौड़ रहे पिता। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता मनुष्य के पुत्र के दिन भी ऐसा ही होगा करके तूने कहा, होने दो पिता। हम उन लोगों की गिनती में न आए पिता, परंतु विश्वास के द्वारा नूह के समान हम धार्मिकता के वारिस बने। ऐसा अनुग्रह हम सबको दे करके सारी महिमा तुझे देते, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते पिता, आमीन। प्रियो, निश्चित प्रभु आपको आशीषित किया, मैं विश्वास करता। अगले हफ्ते अगले दिन वापस हम लोग एक नए संदेश के साथ हम सब मिलेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे।